जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीएसएफ कमांडो ऑफिसर में। जैसा कि आप जानते हैं, बीएसएफ ज्वाइनिंग में जाने से पहले हमें 3 फॉर्म भरना जरूरी है। एनरोलमेंट, कैरेक्टर एंड नॉमिनेशन फॉर्म। चलिए जानते हैं वो तीनों फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। आइए दोस्तों, तो उन 3 फॉर्मों को हम भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम में जाना है और वहाँ पर बी एस एफ लॉगिन लिखकर सर्च कर देना है। जैसे कि मैंने सर्च कर दिया है, तो ऐसा आइकन खुल के आ जाएगा। उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। अगर यदि आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं और अपना पासवर्ड बना लें। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद जब आप पासवर्ड बना लेंगे, फिर आपको वापस यहीं इसी पेज पर आना है और यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। चलिए, तो मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ और भरना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले ही मैंने अपनी ईमेल और पासवर्ड सेव कर रखा है, तो इस पर कंटिन्यू कर दूंगा और इस पर आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर कर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ऐसा पेज आ जाएगा। इसको यहाँ से आपको काट देना है। और जैसे कि मैंने बीएसएफ के कई सारे फॉर्म भर रखे हैं, तो उनकी सारी डिटेल आ रही है। तो जो जिस पे 13 सितंबर डेट आ रही हो, उस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि यही बीएसएफ वाला है। देखिए, 2023 लिख रहा है इस पर, कांस्टेबल एग्जाम 2022। इस पर आपको क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको एनरोलमेंट फॉर्म, कैरेक्टर फॉर्म एंड नॉमिनेशन फॉर्म खुलकर आ जाएंगे। इसके बाद आपको सबसे पहले एनरोलमेंट फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तो ऐसा ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप लिखना है और ब्लड ग्रुप जांच कराने के बाद ही लिखें। ऐसा ही खुद उल्टा सीधा ना लिख दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्यों, सबसे सबसे पहले ऑप्शन में यही दिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कृपया ब्लड ग्रुप जांच करा कर ही लिखें। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको धर्म भरना है, जो भी धर्म हो आपका। यहाँ पर जनजाति, ये सिर्फ SC ST, जैसे कि आप कोई भी जनजाति का तो उसमें से भर सकते हैं। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जैसे कि मेरी यहाँ आ चुकी है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको हाइट लिखनी है। यदि हाइट पर क्लिक करने के बाद शो होता है हाइट के लिए, तो आप हाइट लिख देंगे। नहीं तो यानी कि अगर शो नहीं होता है, यानी कि आपकी हाइट पहले ही वहाँ पर लिखी हुई है। और चेस्ट भी लिखना है। अ, यदि शो होता है लिखने के लिए, तो आपको हाइट और चेस्ट वही लिखनी है जो कि आपके फिजिकल के टाइम पे उस पासिंग, जो आप फिजिकल का फॉर्म था जिसमें जो आपने पास किया था उस फॉर्म पे। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क भरना है, जो कि आपने फॉर्म के टाइम भरा था वो भर सकते हैं। नहीं तो बाई चांस जैसे कोई और भी भर सकते हैं, पर वो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आगे चलेंगे। इसके बाद आपको विलेज या सिटी भरनी है। तो विलेज या सिटी यहाँ मेरे पे क्लिक नहीं हो रहा है, यानी कि पहले ही भरा हुआ है एड्रेस में। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर ये भरना है पोस्ट ऑफिस या डाक पोस्ट ऑफिस अथवा डाकघर, जो भर देंगे। यानी मेरे में पहले ही भरा हुआ है, इस वजह से नहीं खुल रहा है। उसके बाद पुलिस स्टेशन भरेंगे। उसके बाद तहसील भरेंगे। देखिए दोस्तों, ज़िला मेरा यहाँ पहले से खुल के आ रहा है, आगरा। और ये राज्य भी पहले से खुल के आ रहा है। ये तो बेसिक सी जानकारी थी। इसके बाद इम्पोर्टेंट जानकारी स्टार्ट होती है। जैसे कि ये पहला ऑप्शन वो आया है कॉलम, के भर्ती होने से पहले व्यवसाय, यानी कि भर्ती होने से पहले आप क्या करते थे। तो ज़्यादातर लोग तो स्टूडेंट ही होंगे, तो स्टूडेंट कर देंगे। बहुत से भाई लोग ऐसे होंगे जो कि कोई काम करते होंगे फैक्ट्री वगैरह में, या कोई प्राइवेट जॉब करते होंगे, तो आपको यहाँ वो भर देना है। और वैसे तो ज़्यादातर लोग स्टूडेंट ही होंगे, तो स्टूडेंट यहाँ भर देंगे। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। क्या आप भारत के नागरिक हैं? यदि आप हाँ करते हैं तो बताइए कि जन्म से हैं, या आप अब जन्म से हैं, या आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा हैं, या आपने नागरिकता प्राप्त की है, या अथवा किसी अन्य प्रकार से हैं। तो ज़्यादातर लोग तो बाय बर्थ ही हैं, तो इस पर बाय बर्थ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। ये है कि आप नेपाल या सिक्किम के निवासी हैं। यदि हाँ तो दोनों में से कहाँ के हैं।
तो यदि आप नेपाल या सिक्किम के निवासी हैं तो इस पर यस कर देंगे। और नीचे ये फॉर्म, ये वाला कॉलम खुल के आ जाएगा कि आप नेपाल या सिक्किम के निवासी हैं। यदि आप नेपाल के हों तो इस पर क्लिक कीजिए, इस सिक्किम को इस पर। तो मैं तो भाई नेपाल या सिक्किम का हूँ नहीं, तो इस पर मैं नो कर दूँगा। तो इस पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आप भारत या सिक्किम के नागरिक नहीं हैं? क्या आप भारत या सिक्किम के नागरिक नहीं हैं? नहीं तो आपकी रास्ता कहाँ की है? यदि आप इस पे यस करेंगे तो ये आ, यदि जैसे कि आप भारत के हैं तभी यस करना, जैसा कि हम तो भारत के हैं तो इस पर नो कर देंगे। क्या आप भारत या सिक्किम के नागरिक नहीं हैं? तो हम तो भारत के हैं तो इस पर नो कर देंगे। इसके बाद आपके आगे बढ़ते हैं, आपको आगे की जानकारी बताते हैं। आगे है आपके पिता की राष्ट्रता, तो वो तो इंडियन है, जाहिर सी बात है, इंडियन पे क्लिक पहले से हो रखा है। इसके बाद यदि वो भारत के नागरिक थे, यानी आपके पिताजी की बात चल रही है, तो लिखे कि वे जन्म से थे या अवजन्म थे या रजिस्ट्रेशन के द्वारा लिया नागरिकता या नागरिकता प्राप्त करके हुए हैं भारत में, या किसी अन्य प्रकार से हैं। तो इस पे ज़्यादातर तो सभी भारत के बाय भर्ती होंगे सबके पिताजी, तो बाय बर्थ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आप किसी राजनीतिक दल, सांप्रदायिक अथवा सांस्कृतिक दल या संगठन के सदस्य हैं अथवा कभी रहें तो यस कर देंगे, नहीं तो नो ही कर देंगे। अगर रहे हो तो आप इस पे यस कर सकते हैं, पॉलिटिक या कम्युनल है या कल्चरल है, नहीं तो नो कर देंगे। ज़्यादातर तो नहीं होंगे, स्टूडेंट होते हैं, उनको राजनीति से क्या मतलब है, तो इस पर नो कर देंगे। इस पर आगे आगे चलते हैं दोस्तों। क्या आप सरकारी सेवा में हैं? हाँ तो कभी सरकारी कर्मचारी रहे हैं। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो इस पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। भाई मैं तो हूँ नहीं सरकारी सेवा में, तो इस पर मैंने नो कर दिया है। क्या आपको सरकार से कोई भत्ता मिलता है? यदि आपको भत्ता मिलता है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो ज़्यादातर तो भाई स्टूडेंट को किसी को भत्ता नहीं मिलता सरकार से, तो इस पर नो कर देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्या आप किसी भारतीय सशस्त्र सेना, तीनों सेनाओं में से किसी भी रिजर्व सूची, सहायक वायुसेना, प्रादेशिक सेना, भारत में किसी पुलिस बल या राज्य सेवा या किसी विदेश सेना के सदस्य हैं? यदि आप हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो मैं तो हूँ नहीं, तो मैं इस पर नो कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें ये लिखा है, आगे ऑप्शन है, क्या आप भारतीय सशस्त्र सेना या किसी पुलिस बल में हुई अपनी पूर्व सेवा को वेतन और पेंशन के लिए यदि लागू हो इस सेवा में शामिल कराना चाहेंगे? यदि हाँ तो आप इसके लिए सहमत हैं कि आप अपनी पिछली सेवा के लिए अगर कोई उपदान लिया हो तो उसे आप भर्ती होने की तारीख से शुरू होने वाले वेतन से अधिक 6 किस्तों में काट लिया जाए, और यह है कि आप उपर्युक्त अनुदान की पूरी रकम अपनी वर्तमान भर्ती की तारीख से 36 महीने के भीतर सरकार को लौटा देने का वचन देना है। यानी कि जैसे कि आप पहले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों और आप 36 महीने की तनख्वाह सरकार को देना चाहते हैं, तो वो आप क्या उनको 6 किस्तों में देना चाहेंगे? तो कौन देना चाहेगा कि हम तो स्टूडेंट ही हैं, हम कहाँ से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए? तो इस पर नो कर देंगे दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। क्या आप सरकारी कानून के अंतर्गत या भारत से बाहर कभी गिरफ्तार हुए हैं? देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप गिरफ्तार हुए हैं तो ये आपको यस ही करना है, नो नहीं करना। यदि आप गिरफ्तार हुए हैं और इस पर नो कर देते हैं तो आपको ट्रेनिंग टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। इससे अच्छा यदि आप हुए हों तो इस पर यस कर दें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आप हैजा या चेचक प्रतिरोधक टीका लगवाने के तैयार हैं? तो जैसे कि सभी दोस्त भाई स्वस्थ होंगे तो वो तैयार हैं, यानी कि ये इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं आपको हैजा या चेचक तो नहीं है। तो हमको तो है नहीं, तो हम तैयार हैं, इस पर यस कर देंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या आप सीमा सुरक्षा बल में को योद्धा को रूप में योद्धा के रूप में भर्ती होने को तैयार हैं? तो बिल्कुल हैं, इसमें तो कोई पूछने वाली बात है नहीं, बिल्कुल इस पर फिर यस कर देंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद क्या आप
आदेश मिलने पर थल, समुद्र या हवाई मार्ग से कहीं भी जाने को तैयार हैं और जिस ड्यूटी के लिए आपको भर्ती किया गया है उसे पूरी तरह करने में आप अपने जातिगत या सामाजिक रीति रिवाज को आड़े नहीं आने देंगे। यानी कि आप यदि आप ड्यूटी पे होते हैं तो थल, वायु या कहीं भी ड्यूटी करने को तैयार हैं और उसमें यानी कि रीति रिवाज को बीच में तो नहीं आने दोगे। तो इसमें तो क्या आप सीमा सुरक्षा बल में तब तक सेवा करने को तैयार हैं जब तक राष्ट्रपति आपकी सेवाएं बरकरार रखें और आपको इस भर्ती के फॉर्म 2 के निर्धारित शर्तों के अनुसार सेवा मुक्त नहीं कर दिया जाता। यानी कि हाँ बिल्कुल तैयार हैं जब तक राष्ट्रपति कहेंगे। और पर आपको एक कन्फ्यूजन ये होती है कि ये फॉर्म 2 में 2 निर्धारित शर्तें क्या हैं। तो 2 निर्धारित शर्तें वो हैं जैसे कि इसमें 60 साल की उम्र होती है। एक तो शर्त वो यस कर देना है क्योंकि हाँ बिल्कुल तैयार हैं हम तो इस पर यस कर देना है। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्या सत्यापन के समय निम्नलिखित की अभिपुष्टि करने में कोई आपत्ति है। यानी कि आपने जो भी ऊपर फॉर्म में भरा है क्या आपको उसको सत्यापन करने में कोई आपत्ति है। यानी कोई आपत्ति नहीं है हमें तो, यानी हमने तो सारा सही भरा है। इस पर नो कर देंगे यानी कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे। देखिए अब ये क्वालिफिकेशन टाइप आ रहा है यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये पहले नहीं आ रहा था, तब स्टार्टिंग में ये फॉर्म आया था। तो इसके बाद ये अब आने लगा। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले हाई स्कूल की भर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर भरना है और पासिंग ईयर भरनी है। जो भी आपकी पासिंग ईयर हो भर देंगे। मेरी 2016 है, जैसे कि मैं 16 भर दूंगा। इसके बाद किस स्टेट से की है, तो मैंने उत्तर प्रदेश से की है, उत्तर प्रदेश भर दूंगा। जैसे भी आप कहीं के हो जैसे ही वहाँ से भर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश भर दूंगा। उसके बाद किस बोर्ड से किया है, तो इसमें वैसे तो हमारा बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट आता है, तो वो इसमें है नहीं, तो इस वजह से हम इस पर स्टेट बोर्ड पे भर देंगे। इसके बाद आगे चलेंगे। डेट ऑफ एंट्री, यानी कि आपने हाई स्कूल में कब एंट्री ली थी वो डेट भर देंगे। इसके बाद आपने अगला अगला ऑप्शन पे चलते हैं। डेट ऑफ लीविंग, यानी कि आपने हाई स्कूल कब कंप्लीट कर ली थी वो डेट होनी भरनी है। उसके बाद आपने एग्ज़ाम कब पास किया था, मतलब आपने एग्ज़ाम पास किया है तो यस। वो जाहिर सी बात है, हाई स्कूल हमने पास किया तभी तो हम जीडी में सिलेक्ट हुए हैं, तो इस पर यस कर देंगे। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन भरना चाहें तो इस पर आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने हाई स्कूल भर चुके हैं, इसके बाद इंटर भरते हैं तो इंटरमीडिएट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, वही पहले जैसा प्रोसेस, सर्टिफिकेट नंबर भरना है यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर ईयर भरना है, आप किस ईयर में पास हुए हैं। मैं 2019 में आया हूँ, मैं 2019 है तो वो भर देंगे। जैसे भी आपका जो भी हो वो भर देना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ स्टेट भरना है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश भर दूँगा। उसके बाद ये बोर्ड भरना है तो वही सेम पहले की तरह स्टेट बोर्ड भर देंगे। इसके बाद वही डेट ऑफ एंट्री, आपने एंट्री कब ली थी 12th में, और डेट ऑफ लीविंग यानी कि आप कब कंप्लीट कर ली थी आपने, और क्वालिफिकेशन टाइप इस पर यानी कि पास वाला है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है शायद, क्वालिफिकेशन टाइप लिख रहा है इस पर। तो इस पर तो यस ही करना है, यानी कि पहले वाला ऑप्शन है ये। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा एग्जामिनेशन पास्ट, वो वाला है ये, तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है ये, इस पर यस ही कर देंगे। इसके बाद जैसे कुछ कुछ आपको गलत लगता है तो यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है। ऐसा ना करें कहीं आप लोग जैसे अपनी कहीं सेल्फी वाली फ़ोटो ना क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। दूसरी वीडियो जैसे कि अगला वाला फॉर्म है, शायद कैरेक्टर फॉर्म है, उसको मैं अगली वीडियो में बना दूंगा। ओके दोस्तों। हेलो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो बने रहिए हमारे चैनल BSF कमांडो ऑफिशियल पे। जय हिंद।